अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको कायद आज़म म्यूज़ियम की सैर करवा रहा हूँ। ये म्यूज़ियम मज़ार कायद के बराबर में मौजूद है और यहाँ बाबा कौम के ज़ेर इस्तेमाल सामान बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत अच्छी तरतीब के साथ रखा गया है। ये देखें, जैसे ही हम दरवाज़े से दाखिल हुए हैं तो हमारे राइट साइड पर बाबा कौम के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ मौजूद हैं और पूरी तफसील लिखी हुई है कि इस गाड़ी का मॉडल क्या है, नंबर क्या है, सारी चीज़ें ये देखें, ये दोनों गाड़ियाँ मौजूद हैं। और भी मैं आगे की भी आपको शेयर करवाता हूँ। सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं और शीशे लगाए हुए हैं ताकि चीज़ें महफूज रहें और कोई इन्हें मुतासिर ना कर सके। अच्छा, इन चीज़ों से हमें फ़ायदा ये होता है, हमें पता चलता है कि हज़रत कायद आज़म की जो ज़िंदगी किस तरह से थी और किस तरह का उनका वो तरीक़ाकार था। ये देखें, ये भी एक तरफ से दरवाज़ा है, इसके कई दरवाज़े हैं यहाँ पर। ये तफसील दर्ज है कि ये नवादरात जो है कहाँ से हासिल हुए हैं। ये उनके ख़ानदान ने, उनकी बहनों ने यहाँ दिए थे और हर जो बॉक्स है उसमें तफसील मौजूद है कि क्या चीज़ें। ये सबसे पहले उनकी तस्वीरें हैं मुख्तलिफ़ अदवार की, और चूँकि ये बिल्कुल तस्दीक शुदा तस्वीरें हैं। ये बाबा कौम का देखें आप ड्रेस है और बिल्कुल एक सलीके के साथ लगाया और उसकी वजाहत है। ये भी उनके ड्रेस की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और साथ साथ तस्वीरें उनकी ख़ुद की, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार की, उनके ख़ानदान की, वालिद साहब वग़ैरह उनकी तस्वीरें। ये भी देखें उनके लिबास का हिस्सा है और ये चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं। एक एक चीज़ बड़े सलीके के साथ रखी हुई है। ये भी बाबा कौम इस्तेमाल करते थे तो वो है। फिर ये तस्वीरें भी हैं, मतलब तस्वीरें भी साथ में लगाई हैं और इस्तेमाल की चीज़ें भी। और अच्छी बात ये कि हर चीज़ की तफसील दर्ज है, यानी इस तरह से नहीं कि बस कोई चीज़ रख दी गई हो, तो ताकि जो लोग यहाँ विज़िट पर आते हैं उन्हें साथ साथ पता भी चलता है कि वो क्या चीज़ देख रहे हैं और उसकी क्या तारीख़ी तौर पर अहमियत है। यहाँ भी देखें। अच्छा, ये है कि हर बॉक्स में तस्वीरें भी लगाई गई हैं ताकि ये तस्वीरें भी महफूज हो जाएं, क्योंकि तस्वीरें ये बहुत तारीख़ी किस्म की तस्वीरें हैं ये। और सिर्फ लिबास ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि देखें ये भी सारी तफसील बताई हुई है। ये बाबा कौम जो जूते इस्तेमाल करते थे वो सारी चीज़ें हैं, उनकी जो हाथ की लाठी है। और यहाँ एक तरतीब के साथ देखें कितनी अच्छी खूबसूरती के साथ ये सारे जूते तरतीब के साथ रखे हुए हैं। और आगे भी चलते हैं। ये देखें, ये उनके ज़ेर इस्तेमाल फ़र्नीचर है, ये सोफ़े वग़ैरह जो है। अच्छा, इस तरह की कुछ चीज़ें जो कायद आज़म की जाए विलादत है वज़ीर मेंशन खारा दर में, वहाँ भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन ये इनकी भी बहुत अहमियत है। ये देखें, ये कुछ बर्तन वग़ैरह हैं और आगे भी बर्तन नज़र आ रहे हैं। ये देखें पूरी किस तरह से बर्तन हैं, कुर्सियाँ हैं, डाइनिंग टेबल है ये, और बड़े सलीके के साथ सारे जो बर्तन वग़ैरह रखे हुए हैं। और इनकी ये सारी तस्दीक शुदा चीज़ें, मतलब इस तरह से नहीं कि कोई बाज़ार से ख़रीद कर कोई इस तरह से कोई चीज़ रख दी गई हो। ये बाकायदा तस्दीक शुदा चीज़ें हैं कि वाक़तन बाबा कौम के इस्तेमाल में ये चीज़ें थीं। ये देखें, सारी पूरी तफसील है कि चीनी के जो बर्तन हैं इनके कहाँ से हासिल किए गए हैं। और बाबा कौम खेलते थे गोल्फ़ वग़ैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो देखें वो सामान भी यहाँ रखा हुआ है और उसकी वजाहत भी की गई है कि सामान की क्या नोयत है। ये तमाम चीज़ें जो लोग खेलते हैं इन चीज़ों से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इन्हें क्या कहते हैं, लेकिन बहरहाल। अच्छा, ये बाबा कौम के ज़ेर इस्तेमाल जो असला है, या आप ये कहें कि जो लोगों ने उन्हें कुछ तहफ़ में तोहफ़े के तौर पे दिए हों। एक बंदूक पर ख़ास तौर पर लिखा हुआ है कि कायद आज़म की बंदूक, शायद उनकी ज़ाती वो होगी। और इसी तरह से ये मुख्तलिफ़ फ़र्नीचर भी है और उनकी देखें शरीक हयात वग़ैरह की तस्वीर भी हैं, बेड भी है और ये कुछ और सामान है इस्तेमाल का। अच्छा, उस पुराने दौर में कि रिवाज था, जब कोई जलसा वगैरह होता था तो जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान थे ना, उनके एज़ाज़ में कुछ चीज़ें पढ़ी जाती थीं तो उन्हें सपासनामा कहा जाता था। तो इस तरह के कुछ जो अहम सपासनामे जो मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से, बड़े इदारों की तरफ से बाबा कौम की शान में पढ़े गए, तो वो भी यहाँ फ्रेम करके लगाए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप दीवार पर देख सकते हैं। और यहाँ भी देखें, ये बड़ी वो तारीख़ी तरह की तस्वीरें हैं और ये कैप्शन भी लगाए हुए हैं सब तस्वीर पर। मतलब ये इस तरह की नहीं है कि कोई इंटरनेट से कोई बस उठा के लगा दी गई, बड़ी ये ख़ास किस्म की तस्वीरें हैं ये, और पूरी वजाहत है उसमें कि ये किस मौके की है और इस तस्वीर की क्या अहमियत है।
اور یہ دیکھیں یہ پورا ان کا جو ہے مطالعہ گاہ بنایا گیا ہے، اس طرف ایک ترتیب کے ساتھ ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر مطالعے کی کرسی ہے، مطالعے کی ٹیبل ہے، اور اس طرح سے ساری چیزیں یہاں موجود ہے۔ اچھا، یہاں صفائی ستھرائی کا نظام بہرحال بہت اچھا ہے اور بہت ایک ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کوئی گندگی کی وغیرہ یہاں نظر نہیں آئی، اور سب سے اچھی بڑی بات ہے کہ ترتیب بہت اچھی ہے، مطلب ہر چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں رکھی گئی ہے، اور لوگ آ سکتے ہیں اس میں۔ آج یہاں تصویروں کی نمائش بھی ہوئی ہے۔